पहली बात जीवन की सामाजिक जीवन में पारदर्शिता रखना, नकली जीना छोड़ दो। हम लोग बहुत नकली जिंदगी जी रहे। ईमानदारी बताओ, जितने तुम धार्मिक भले आदमी अच्छे आदमी बनत फिरे हो उतने का हो। बिल्कुल अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के कह दे कि गुरुजी जितने हम दिखा रहे हैं उतने ही अच्छे हैं। बिल्कुल अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के कह दे अपन जितने अच्छे बने फिर रहे हैं उतने अच्छे हैं नहीं है। तुम का हो जा तुम ही जानत हो, को नहीं जाने दुनिया में। तुम भीतर से का हो जा तो तुम ही जानत हो। दुनिया जान जाती तो कुछ ने कागत होती। भगवान सोई जानत तो कि कितनों नकली रहे आदमी। आज के आदमी की हालत हो गई प्याज की गटिया घाई। इतने चेहरा हो गए हैं आदमी के वो खुद भूल गए कि हम आए का। दुकान में चेहरा अलग, मकान में चेहरा अलग। पैसा लेवे बारो आ जाए चेहरा अलग, पैसा देवे बारो आ जाए चेहरा अलग। कितने चेहरा हैं अपन खुद ही भूल गए। वो एक गाना और है ना, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। कितने चेहरे हो गए हैं हमारे। अच्छा हाँ थके हैं सर, बस 5 मिनट और। ठीक है, कल से हम भर्तियां भर दे हैं, तुम्हारों की चिंता न करियो। 8 घंटा मशीन चला थे, तुम जितनी जोत पाओ। ठीक 8 घंटा चला थे जब मशीनें ऐसा ही। वो तुमने बैठे रहो तो अपन 10 खेच ले भी। अब जितने तुमने सुन पाओ उतनी कथा सुन लियो ना। अपन को कोई दिक्कत है ही नहीं है। कहा बाबा जी हमने कही 8 घंटा चला थे, अब जितनी सुन पाओ। अन्नापनो तो यहाँ सो आए कि मेड़ पे आई गए हैं, कटवाना सो कटवाना छेल गया तरह सोई रहे। आखिरी दिन मजूरी पक गई। हम ब्याह से आए। बस इन 4 चीजों को आज की कथा में ले जाओ। सामाजिक जीवन में पारदर्शिता रखना, नकली जीना छोड़ दो। जैसे हो वैसे रहो, भगवान को वैसे ही अच्छे लगत हो। भगवान को सबसे ज्यादा दुख होते जब आदमी उनसे कपट करते हैं, उनके सामने नकली बन के जाते हैं। जैसे हो वो कहते हैं हमें उनसे ही अच्छे लगत हो। और 3 काम उन्हें बहुत अच्छे करे ना, कुछ न कागत होती। पहलो काम अन्न में घुन लगा दो। कहूँ पिसी में तिलूला न परत होते तो गरीब आदमी भूखों मर जाते। जी बड़े बड़े आदमी कुआ खोद के पिसी गड़ा देते 7 पैरी को। मन भी जानत है कि 2 साल में तिलूला पर आई सुबह दे मर जाते गरीब आदमी भूखों। दूसरो काम उन्हें जो बहुत अच्छो करो है कि मुर्दा में बास भर दई मरबे के बाद। को मरबे के बाद आदमी बसा तो ने तो हर घर में 10-12 बब्बा टंगे होते। ठाट पे 10-12 डुकारी में आदमी सुको सुको धल ले तो हमारे 6वें नंबर के बब्बा जी, 8वें नंबर के बब्बा। जैसी बीज की प्याज नहीं टंगे ऐसे डुकर के टंगे होते हर घर में। ये बाल बच्चे टेडी बियर रख लेते ऐसे डुकर के धरे होते। तो भगवान ने कही मरे सुबास भर दे, कम से कम भी बार तो दे है। और तीसरो काम उन्हें जो बहुत अच्छो कर दो को के मन की नहीं जाने न कुछ न कागत होती। महाराज जी ये परियां अच्छी ठंड की रात है, ईमान ही बता जो भाई 2 बजी रात है। कहूँ के रिश्तेदार आ जहाँ जीप भर गए। जब भी 7 बजे तुम का कहो आओ बहुत अच्छा लगा, हम सोच ही रहे थे कि तुम आओ थे। भीतर बारो करो आधी रात है मरे न खुश हो रहा है न हमें सुन दे रहा है। और जा बात कहूँ रिश्तेदार जान जाए तो तुम्हारी चिड़िया चढ़े। बोलो नकली जीना छोड़ो एक बात। दूसरी बात मेहनत से कभी मत डरना। तीसरी बात परिवार में प्रेम रखना। आज आदमी को अगर सबसे ज्यादा नफरत है तो अपने भैया से। हम तो यही गांव की बता रहे, पूरा गांव तरक्की कर जाए को से मतलब नहीं है। पर सगे भैया की कहूँ एक ही टांग लग गई तो दूसरे के पे सांप लौट गए। कहूँ देवरानी को छत ऊंचो होगा सो जेठानी को ब्लड प्रेशर लो होने लगो। कहूँ जेठानी को ऊंचो होगा मकान तो देवरानी को सवार हो गई। आदमी सिर्फ भैया को बड़ तो नहीं देख रहा। एक बात ध्यान रखियो भैया, तुम्हारे लाख चाहे वे बारे काय न हो, पर अगर तुम्हारा असली संग को दे है तो तुम्हारा सगो भज्जा दे और को न दे। जो ध्यान रखियो को संग न देने को खड़ो होते आए।
अगर विपत्ति आएगी तो तुम्हारा भाई खड़ा होगा, कोई खड़ो नहीं हो। भगवान ने करे कबू सो समय आ जाए, कर्म करे होंगे सुबह है कौन हम भगवान यहाँ के हाथ फेर जैसे पूरे गांव के सब साफ कर भी आ गए। उन्हें जी ने जी सो करो जो सो भोग है। भगवान करे सो समय नहीं आए और आए तो विपिन बिहारी की बात याद राखियो, कबू तुम अगर आईसीयू में भर्ती हो जाओ तो कांच के गेट के बाहर खड़ो देखियो तुम्हें तुम्हारा सगोई भैया मिले और कोई न मिले, चाहे तुम्हें कितना चाहे बीमारी खाए न हुआ। इस परिवार में प्रेम राखो, अगर परिवार में प्रेम नहीं आ तो सब गड़बड़ है। तुम कितना धनाढ़ बने रहो, कितना पोंछ पकड़ वाले बने रहो, पर अगर तुम्हारे परिवार में प्रेम नहीं है तो सब सितारा। और चौथी बात, जीवन में पवित्रता राखो। जा सोचो कि भगवान देख रहा है, ये को बिल्कुल न डराओ। दुनिया का कर ले, चलो हम तुम्हारों के सामने माला लाए फिरता ही रहे हैं, का कर ले हम हम के विदाई में 10-5 हजार बढ़ा दे ये तो ही कर ले तो हमारी के समय तो मैंने हो घरे को बीमार में हम सब डॉक्टर का धारे यहाँ साथ आई देने के ईश्वर को बनने देने हुए हमें तुम्हारे का कर ले, और तुम हमें बहुत बड़ो पापी भी मान ले सो हम का कर ले, बहुत बड़ो महात्मा मान जा सो कुछ नहीं कर सको, और पापी मान जा सो कुछ नहीं कर सको। बस अगर ईश्वर को डरात रहे तो की कृपा बनी रहे। दुनिया को बिल्कुल न डराओ, दुनिया में कोई कछु नहीं कर सकत। कोई को डरना है तो सिर्फ ईश्वर से डरो कि ये देख रहा है। अगर ये 4 बातें तुम्हारे जीवन में आ गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत जी का पहला श्लोक से चर्चा कल करेंगे आपसे। अब तो हम जान रहे हैं से बैठे सब रे एक गांव में भाई बाबा जी कथा एक एक करके सब भाग गए, एक बाबा बैठो रहो। पंडित जी कहने लगे चलो टीला बुजुर्ग में एक बुजुर्ग तो है सुन भी वालो। महाराज उतरे बोले वाह यार दादा बहुत ही अच्छे श्रोता हो। बोले दादा श्रोता नहीं जो चदरा है बिछो हम आओ सो जो चक दे सो हम ले के घरे ऐसे हम भी ने बैठा रहे चदरा के विदे जे को हो सुलह जज्जो। आज की चर्चा हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में विराम। लाल बाबा जी को हृदय से आप लोग धन्यवाद दीजिए कि आपको भागवत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। ये संतों ही का काम है, संतों का काम ही है कि भटके को भगवान से मिला दे, वो सच्चा संत है। वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं लाल बाबा जी। और गुरु पूर्णिमा से अनबरत कथाएं चल रही हैं। हमें तो इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम सब कथाओं को टाइम दे सकें, पर बाबा जी ने हमसे एक बात कही कि टीला से हमारा बड़ा लगाव है, हमें बड़ा प्रेम है, हम चाह रहे कि आप चलो कथा करवे। हमने कहा महाराज जी अभी तो हम नहीं कह रहे, हमारी मेन पानी में कथा थी 20 तारीख से, कुछ कारण बस वहाँ संकल्प कैंसिल हो गया कुछ दिक्कत के कारण। तो हम सोच रहे थे कि चलो हम गौशाला में रहेंगे, हम भी लगे बहुत दिन से। पर बाबा जी बोले नहीं आप तो हमारी खातिर चलो, टीला चलो आप। हमने कहा चलो आपकी इच्छा है, आप इतना कम तारीफ करत हैं जी कहूँगी, पर बोले आप चलो हमारी कथा में। और आज फिर एक जगह की कह रहे थे, हमने स्पष्ट मना करी। हमने स्पष्ट कहा कि 30 मई तक हम किसी को एक दिन नहीं दे सकते। तो आपका प्रेम और आप सबकी भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा कि शरीर को यहाँ तक खींच लाई। जो भी सेवा इस 7 दिन में शरीर करेगा उसके लिए शरीर तैयार है। अब हो जाइए खड़े हमारे सभी यजमान, और कल से भैया बैठियो इकट्ठे, आसन ले आइयो अपने अपने घर से। और सभी यजमान और यजमान पत्नियां, मेरी बहनें माताएं, जमीन पे शयन करोगे आप लोग, कोई पलंग तख्त पे नहीं सोएगा, चाहे मेरी बहनें हो चाहे बंधु लोग हों, क्योंकि अनुष्ठान को अकेले हमसे या बाबा जी से सफल नहीं होगा। जब 2 ही चका अच्छे होंगे, हम भी नियम धर्म से चल हैं, आप लोग भी चलो, तो जो कार्यक्रम बहुत एक ही रिद्धि सिद्धि बने। जमीन में शयन करोगे आप लोग, ऐसे नहीं नीचे मतलब गद्दा बिछा के पल्ली ओढ़ के न ठंड परी घुंसना आकड़ी में लो कि गुरुजी ने कह दी कि नीचे ही सोने। बस पलंग और तखत पे इसलिए नहीं बैठना क्योंकि 7 दिन तखत पे आपने ठाकुर जी को बैठा रहा, उनकी सेवा हो लगी। अब अगर अपन तखत पलका पे सोए तो बराबरी में आ जाए भी भगवान के। तो आरती के पहले पता है क्या कहना है, खोल दीजिए हाथ, रोज कहना होगा कि जिनका रखवाला है राम
जिनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, मेरे नाथ, अब तो दया करो। अब तो दया करो। चलिए अब सभी यजमान और आप सभी वैष्णव भक्त